हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मा क्लासेस। जैसा कि हमने कहा था कि हम आगे की वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो ये वाली वीडियो में हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 तक हमने कर लिया था पिछली वाली वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पीछे के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको इस वीडियो में कराए हुए क्वेश्चंस भी समझ आने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज की सिर्फ 2 ही वीडियो हैं। पार्ट 1 जो कि मैं अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 2 जो कि ये वाली वीडियो होगी। इसी वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। तो आइए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर डिनोमिनेटर भी आ गया है। अभी तक के क्वेश्चंस में कहीं पर भी डिनोमिनेटर नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, अलजेब्रिक फंक्शन था, लेकिन इस वाले में नीचे डिनोमिनेटर भी आ गया है। तो इस डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, हम इसको अलग अलग करके। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड हो रहा है, फिर हमने इसको सेपरेट कर दिया, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। फिर हमने इसको माइनस लगा के सेपरेट कर दिया, 4/x स्क्वायर हो गया। यहाँ हमने किया क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो x स्क्वायर था वो इन तीनों से डिवाइड हो रहा था। इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, इंडिविजुअल लिख दिया, ताकि हम इसको x स्क्वायर को इससे सॉल्व कर सके, इस x स्क्वायर को इससे सॉल्व कर सके और इस x स्क्वायर को यहाँ पे इस 4 के साथ सॉल्व कर सके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर दोनों के बेस सेम है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होते हैं तो x स्क्वायर से 3 है तो पावर कट जाएंगी। कितने बचेंगे यहाँ पे 3 - 2, यानी सिर्फ एक ही x बचेगा। ऊपर कितने x थे, 3x थे, नीचे कितने थे, 2x थे। तो 2x 3x में से एक x को छोड़ देगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, x स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 5। यहाँ क्या हुआ, ऊपर तो x है नहीं, तो जब ऊपर x नहीं है सिर्फ नीचे है x, तो हम इसको क्या कर देंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो गई नेगेटिव। ये +2 था, ये नंबर ऊपर जाने की वजह से क्या हो गई, इसकी पावर नेगेटिव बन गई, तो ये बन गया x⁻² dx। अब यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करें कि कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं। तो x⁻1 है तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला था, x⁻n dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻n+1 अपॉन n+1 + c, यानी एक नंबर बढ़ जाता है, जो भी पावर है उसकी वो एक पावर बढ़ जाएगी और उसी नंबर से नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पावर 1 है, तो एक पावर अगर बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा 2, और यही पावर नीचे आ जाएगी, तो ये बन गया x²/2 प्लस। अब यहाँ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन फिर से वही बात पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो a dx, तो ये बन जाएगा ax + c। ये कैसे आया, इसके लिए आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 वाली। तो ax + c, ठीक है ना। तो 5 है तो 5 के साथ आ गया 5x - 4। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम पावर को एक बढ़ा देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे -2 है तो इसको आप -3 मत कर देना गलती से भी, ध्यान से देखना, ये हो रहा है -2, एक पावर ऐड होती है तो +1, और नीचे भी क्या आ जाएगा -2 + 1, और यहाँ लग जाएगा कांस्टेंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखें तो x²/2 प्लस ये बन गया 5x माइनस, अब ध्यान से देखना 4x की पावर क्या है, -2 + 1, तो -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, और नीचे -2 + 1, ये भी नीचे -1 आ जाएगा, और ये बन गया +c। अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि माइनस का साइन कभी नीचे नहीं रहता, इसलिए माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएंगे, ये दोनों प्लस बन जाएंगे, और ये बन गया x⁻1 + c। अब पावर में माइनस को थोड़ा ना रख के सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे तो x⁻−1 है, फिर से रेसिप्रोकल हो गया, ये 4/x + c। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। दो चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी ये पावर ऊपर जाएगा, ये नंबर रेसिप्रोकल होगा तो पावर हो गई नेगेटिव, और वापस से जब नंबर ये -1 है रेसिप्रोकल होएगा तो क्या बन गई इसकी पावर, फिर से x⁻1। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने इसको सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, नोट कर लीजिए। तो अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। वहां पे क्या किया था हमने, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में पूरे से डिवाइड हो रहा था सेपरेट करना था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ कर देंगे, x³ प्लस 3x/√x प्लस 4/√x। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं होता, बस हमें ध्यान रखना होता है कि कब हमें क्या कैसे करना है, ये चीज़ समझनी है हमें। तो √x है,
अब रूट का मतलब क्या होता है कि रूट को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि ये है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब 1/2। ऐसे यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 4/x की पावर भी 1/2। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल पिछले वाले में क्या था, x की पावर सीधा सीधा वहाँ पर स्क्वायर था, तो x की पावर 2 थी। यहाँ पर क्या है, x की पावर हाफ। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी 3 माइनस हो जाएगी हाफ से, प्लस इसकी पावर कितनी है 1, तो ये 1 माइनस हाफ हो गया, प्लस 4x तो था ही नहीं ऊपर, तो सीधा सीधा सिंपली यही ऊपर जाएगा, ऊपर तो कोई और x था नहीं, तो यही ऊपर जाके क्या बन गया माइनस हाफ, और पूरे के बाहर क्या है dx। ठीक है, ये लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में। इसको एलसीएम लो, सॉल्व करो। इसके नीचे क्या है 1, सॉल्व करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 माइनस 1, तो ये हो गया 6 माइनस 1/2। इसको 3 माइनस 1 मत कर देना, इतनी मैथ्स तो आती होगी। तो 2 3 जा 6, एलसीएम लिया, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1/2 कर दिया। ठीक है, प्लस इसकी पावर क्या है 1 माइनस हाफ है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 माइनस 1/2 प्लस ये तो सिंपल हाफ ही है इसका, तो dx क्या बन गया ये x की पावर 6 माइनस 1 5/2 प्लस x 1/2 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2। ध्यान रखना अभी सिर्फ हमने पावर सॉल्व करी है, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट अब करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, पावर एक ऐड हो जाएगी, 5/2 में एक और ऐड करो। 5/2 में अगर हम +1 कर देंगे, क्यों कर रहे हैं +1 भाई, फॉर्मूले के हिसाब से 5/2 + 1, और अपॉन में भी 5/2 + 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है -½ + 1 अपॉन -½ + 1 प्लस कांस्टेंट। इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो ये क्या बन गया x की पावर 5/2 + 1, फिर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 5 + 2/2, सेम चीज नीचे आ जाएगी, 5 + 2/2 प्लस 3x की पावर 1 + 2/2 अपॉन 1 + 2/2, x की पावर -1 + 2/2 अपॉन 1 + 2/2 माइनस का और प्लस कांस्टेंट। कर लो भाई सॉल्व, 5 और 2 7, 7/2। अच्छा यहाँ पर भी 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, 7/2। लेकिन ध्यान से देखो ये जो 5/2 है, ये 2 क्या होगा रेसिप्रोकल होकर जब ऊपर जाएगा तो ये बन गया 2/7। नहीं आया समझ, दोबारा देखो 5 + 2 ये हो गया नीचे 7, 5 + 2 की जगह हमने क्या लिख दिया 7। अब ये जो 2 था ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, ये बन गया 2/7। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया 3 तो ऑलरेडी था, x की पावर 3/2, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में आ गया 2, और 2 + 1 कितना होता है 3, तो इसको भी हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया 2/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल, प्लस ऐसे इस वाले में हो जाएगा 4x की पावर 2 - 1 1/2, और ये भी 2 - 1 1/2, तो ये भी रेसिप्रोकल होके 2/1 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, प्लस c, तो ये क्या बन गया आंसर हमारा फाइनल 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 और 2 4 जा 8 x की पावर ½ प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है ये। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो नीचे बाइनोमियल आ गया, यानी दो टर्म आ गई x - 1। अभी तक क्या था, या तो x² था पीछे वाले क्वेश्चन में, या फिर √x था। अब आ गया x - 1, तो अब इसको तो अलग अलग कर नहीं सकते, हर एक के नीचे, हर एक के डिनोमिनेटर में तो हम इसको लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे। हम अगर ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग मतलब x³ और x², इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x³ और x² में से कॉमन क्या आएगा x²। कॉमन का क्या मतलब होता है, दोनों में से पावर किसकी छोटी है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो x² आ गया बाहर क्योंकि उसकी पावर है छोटी।
ठीक है जी। अब एक्स क्यूब पावर थी 3, हमने 2 बाहर निकाल दी तो कितनी बची, 1 पावर बची, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया x, और x स्क्वायर में से तो पूरा ही बाहर आ गया, तो इसलिए जब कुछ नहीं बचता अंदर तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। हमने ग्रुप, इसको कहते हैं ग्रुपिंग, ठीक है। तो ग्रुपिंग करी हमने, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया, इसमें था एक्स क्यूब यानी 3 पावर थी, 2 पावर हमने बाहर निकाल दी तो कितनी पावर बची, 1 पावर बची, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ से 1 बच गया, ठीक है भाई। अब इस x और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, कोई x, इसके पास तो भाई x ही नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम बाहर सिर्फ 1 निकालते हैं, तो 1 हमने लिख दिया और अंदर x का x और -1 का 1, क्योंकि कुछ पेयर बनाए ही नहीं, कुछ बाहर ही नहीं निकला, कॉमन ही नहीं निकला, ठीक है। तो अंदर की टर्म्स वैसे की वैसी आ जाएंगी। अब ये है नीचे x - 1 dx। अब देखो x - 1 x - 1 ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब जब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इस पूरे में से और इस पूरे में से कॉमन क्या है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इसके पास x - 1 है, इसके पास भी x - 1 है, तो बाहर निकल गया कॉमन x - 1, क्या बचा, यहां से जब x - 1 बाहर निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, तो ब्रैकेट लगा के हमने लिख दिया x स्क्वायर, और यहां से x - 1 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया +1, और डिनोमिनेटर में तो x - 1 था ही, ठीक है। देखो अब ये सब किया क्यों, ये सब इसलिए किया कि x - 1 और x - 1 कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो इस केस में हम कैंसिल कर सकते हैं। तो x - 1 जब कैंसिल आउट हो गया क्या बचा, x² + 1 dx। अब तो ये क्वेश्चन हो गया इजी, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, x² है, पावर 1 बढ़ा के लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, x³/3, और ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन याद है, रिवाइज किया है। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम साथ में x लिख देते हैं, तो यहाँ पे बच गया 1x या फिर सिर्फ x और प्लस कांस्टेंट, ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में देखो, ऐसा क्वेश्चन हम एक पहले भी कर चुके हैं, जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये √x है, √x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √x बन गया, माइनस, अब ये x और √x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x × √x, ठीक है। करा क्या भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कंफ्यूज मत हो जाना। जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो हम उसको ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √x को 1 से किया, √x को x से किया, ये आ गया, ठीक है। अब पीछे के क्वेश्चन की तरह √x यानी पावर क्या हो जाएगी 1/2, माइनस इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1/2, ठीक है। अभी इंटीग्रेट मत करना जब तक सारी टर्म्स हमारी रेडी ना हो जाए इंटीग्रेट करने के लिए। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, जब बेस सेम होता है बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है हाफ, तो 1 + 1/2। अभी हम सिर्फ टर्म्स को रेडी कर रहे हैं सिंप्लीफाई करके, ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। x की पावर हाफ माइनस, अब पावर को ऐड कर दो एलसीएम लेके, 2 × 1 = 2, 2 + 1/2 dx, x की पावर हाफ माइनस x की पावर क्या हो गई है 3/2, ठीक है। सारी पावर्स वगैरह सिंप्लीफाई हो गई, अब ये रेडी है इंटीग्रेट के लिए, तो अब इंटीग्रेट कर दो, पावर को 1 बढ़ा दो, ठीक है ना। तो पावर को 1 बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ + 1, और यही काम डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा, हाफ + 1। ऐसे यहाँ पर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो। अब देखो x की पावर हाफ + 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा ये 1 + 2/2 और डिनोमिनेटर में भी 1 + 2/2, माइनस x, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बन जाएगा, 3 + 2/2 अपॉन 3 + 2/2 + c, x की पावर क्या हो गई है 2 + 1 3, 3/2। अब जैसे पहले किया था हमने, ये ऊपर बन जाएगा 3, 2 + 1 बन जाएगा 3, 3/2, तो नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो नंबर रेसिप्रोकल बन के हो गए 2/3 माइनस x की पावर 5/2, सिर्फ ऐसे यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर दो, 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 होता है, और यहाँ बचा प्लस c, ये हमारा आ गया
आंसर, क्योंकि हम इसके आगे कुछ और सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना। पावर सॉल्व हो गई हमारी, इंटीग्रेट हो गया है, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सेम कॉन्सेप्ट, रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के हर टर्म से, तो 3x² इंटू रूट एक्स प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स। रूट एक्स को क्या लिखेंगे, पावर को, बिल्कुल सही, हाफ लिखेंगे। तो ये हो गया 3, डायरेक्ट करते हैं, इसकी पावर हाफ है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा ये 2 + 1/2। इसकी पावर 1 है, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया 1 + 1/2। इसकी पावर हाफ, ये अकेला है तो हाफ ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया dx। आगे देखो, एलसीएम लेंगे, अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ हर टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5/2। दोबारा देखो, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5/2, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3/2 प्लस हाफ ही रहेगा। अब हो गई है पावर सिंप्लीफाई, टर्म्स है रेडी इंटीग्रेट करने के लिए, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको। जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन हट जाता है, ठीक है ना। जब इंटीग्रेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला साइन नहीं रहेगा इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेट करने के लिए पावर को एक ऐड कर दो, 5/2 + 1, और सेम चीज डिनोमिनेटर में, x की पावर 3/2 + 1, और नीचे भी 3/2 + 1, और सेम इस वाले स्टेप में भी हाफ + 1 हाफ + 1 प्लस कांस्टेंट। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, करो जल्दी, साथ साथ करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 + 5 7, तो ये हो गया x 7/2। दोबारा देख लो, 2 + 1 सॉरी 2 × 1, 2 × 1 = 2, 2 + 5 7, 7/2। नीचे भी 7/2 आएगा, क्योंकि यही वाली चीज़ आ जाती है नीचे भी। अब नीचे इसको रेसिप्रोकल अभी कर दें, तो इसको लिख देते हैं 2/7। याद है ना, पीछे के क्वेश्चन में भी यही किया था हमने। तो नीचे आया 7/2 और वो रेसिप्रोकल होके हो गया 2/7। जो पावर होती है यहाँ पे, इसी को रेसिप्रोकल करके हम यहाँ लिख देते हैं 2/7 प्लस ये 2 है, पावर क्या आएगी, 2 × 1 = 2, 2 + 3 5, 5/2, और 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5, तो मल्टीप्लाई में लिख दो 2/5 प्लस 3x की पावर 2 × 1 = 2, 2 + 1 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 प्लस कांस्टेंट, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 3 × 2 = 6, 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 × 2 = 4, 4/5 x की पावर 5/2 प्लस ये तो 3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 x की पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट आपको अगर एक बार समझ आ गया तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं फिर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ना कोई डिनोमिनेटर है, ना कोई पावर को सिंप्लीफाई करना है, और ना इस ब्रैकेट के बाहर कोई एक दूसरा टर्म है जिसको हम ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा है, हर एक टर्म को क्या करें हम पहले सेपरेट कर देते हैं। ये हो गया 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। तो नॉर्मल इंटीग्रेट करो इसको, 2 x की पावर क्या है यहाँ पे, x की पावर है 1, एक पावर ऐड हो जाती है, तो क्या बन गया ये 2/2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन पीछे की वीडियो में हमने देखा है, पीछे वाली वीडियो पार्ट 1 में हमने देखा है कि cos x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, sin x होता है। 3 कांस्टेंट है इसलिए हमने 3 को ऐसे ही लिखा है। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x। यहाँ पे नोट करना एंगल सिर्फ x है, और मैंने पीछे की वीडियो में बताया था पार्ट 1 वाली में कि अगर एंगल x होता है तो यहाँ पर सिर्फ x आ जाता है, अगर यहाँ पे 2x होता तो फिर हम उसको डेरिवेट करके इसको डिवाइड करते हैं। याद होना चाहिए, ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। प्लस e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन सीधा सीधा e की पावर x है। अगर यहाँ पर भी वही चीज़ x के अलावा 2x 3x या कुछ और होता फिर हम उसको डेरिवेट करते, फिर हम आगे सॉल्व करते, ठीक है। तो इसमें हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस कांस्टेंट। ये गलती नहीं होनी चाहिए है, टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं इसके। तो
तो कांस्टेंट लगाना जरूरी। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़े। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 में पावर का कुछ है, इसकी पावर स्क्वायर है, ठीक है, sin x है, पावर में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रूट x है, तो रूट x को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं। तो अभी इंटीग्रेट से पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेंगे पहले। तो ये बन गया x की पावर हाफ, 5x की पावर हाफ। अब पावर वगैरह सब कुछ सिंप्लीफाइड है, तो इसको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर पावर में 1 बढ़ा देंगे, पावर क्या बन जाएगी ये 3/3 माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। ध्यान रखना, फॉर्मूला याद कर लेना सही से, फॉर्मूला याद नहीं करते बच्चे फिर कहते हैं जी पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो 5x की पावर हाफ, हाफ में 1 ऐड कर दो, 6 बाय 7 कर लेते हैं, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन में वैसे ही बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बन गया 2/3 x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 ऐसे आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो ये हो गया 3/2। दोबारा देख लो, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई किया है, 2 1 जा 2, 2 + 1 क्या हो गया 3, 3/2। और अभी मैंने बताया था कि जो पावर होती है उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो गया प्लस कांस्टेंट, ठीक है। बस अब लास्ट में क्या करना है, ये सिंप्लीफाइड नहीं है, थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं। 3 cos x, यहाँ पर क्या है 5 2 जा 10, 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। चलो ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, पावर वगैरह कुछ नहीं है, बट हाँ यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हर ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो sec x को जब sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस, अब इस sec x को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये sec x into tan x, ठीक है। ध्यान से देख लेना, सेम नंबर थे यहाँ पे, sec और sec सेम रेशियो था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पे क्या आ गया sec स्क्वायर आ गया और ये sec tan x बन गया। अब यहाँ पे आप इसकी पावर को मत कर देना 2 से 1 बढ़ा के 3, नहीं, ये है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती हैं। तो 2 आइडेंटिटीज और आएंगे आपके सामने, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c, और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। ये 2 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो इसको पहले इंटीग्रेट कर देते हैं। तो sec स्क्वायर x को जब इंटीग्रेट किया तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे tan x, और sec x tan x को जब इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया sec x। अब हम इसको अलग अलग करके लिख भी सकते हैं, एक स्टेप हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमने स्टार्टिंग में किया था समझने के लिए, तो वो स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इसमें सही फॉर्मूला लगाना है। sec स्क्वायर से इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो इसकी जगह आ गया tan x, और sec x tan x की जगह आ गया sec x। इंटीग्रेट हो चुका है, इसलिए हमने ये वाला साइन भी हटा दिया है, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पावर है, स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिवाइड में भी है, तो थोड़ा सा 10th का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लास 10th में आपने पढ़ा है sec cos x किसी के रेसिप्रोकल होते हैं, तो sec x जो होता है वो 1/cos x होता है, या फिर हम इसको एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। इसको चाहे आप sec x को 1/cos x लिख लो, या और cos x को 1/sin x लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, sec x और cos x, cos x और sin x, ठीक है। तो ये sec स्क्वायर x है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x। sec को हमने क्या लिखा, देखो sec को रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर x। अब cos x किसका रेसिप्रोकल है, sin x का, 1/sin x लिखा जाता है इसको, स्क्वायर की वजह से क्या हो गया 1/sin स्क्वायर x dx। अब ये क्या आता है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, तो जो नीचे होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये पलट जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये क्या बन गया 1/cos स्क्वायर x इनटू, इसको पलट दो, इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये क्या बन गया sin स्क्वायर x/1 dx। तो 1 इनटू sin स्क्वायर x, यहाँ आ गया sin स्क्वायर x, ऐसे नीचे cos स्क्वायर x इनटू 1, यहाँ आ गया cos स्क्वायर x dx। ध्यान रखना हर स्टेप में क्या क्या कर रहे हैं, नोट करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। जो चीज लिखने की है उसको नोट करते रहो साथ साथ।
साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साइन बाय कॉस ये भी क्लास 10 का कॉन्सेप्ट, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है tan x। ये सारे फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद नहीं है 10th के, आप भूल चुके हो तो इसको नोट करते रहो। साइन एक्स बाय कॉस एक्स को हम tan लिख सकते हैं, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x dx। ये हो गया सिंपलीफाइड फॉर्म। लेकिन आप ध्यान रखना tan है, tan की पावर स्क्वायर है। ट्रिग्नोमेट्री में किसी किसी की पावर स्क्वायर होती है तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, जैसे sec स्क्वायर x है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है tan x। लेकिन यहाँ पर क्या है, tan की पावर 2 है, तो tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में। इसको हमें एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी क्लास 10 वाली, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो वो आइडेंटिटी क्या थी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, sec स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x होता है। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। तो इस tan स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब लग सकती है इंटीग्रेशन इसमें, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है tan x, sec स्क्वायर x की जगह आ गया यहाँ पे tan x, माइनस 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा x लग जाएगा, प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। नोट करो क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखो डिनोमिनेटर में नंबर आ गया cos स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे सेपरेट करके लिखेंगे इसको अलग अलग, 2 बाय cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाय साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया है, cos स्क्वायर एक्स को दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो फिर से वही चीज हो रही है, sec x किसका रेसिप्रोकल है, cos x का रेसिप्रोकल है। तो अब अगर 1 बाय cos x है तो इसको हम वापस से ऊपर घुमा देंगे, क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर x। sec अगर डिनोमिनेटर में होता है तो cos को न्यूमरेटर में लिख दो, cos अगर न्यूमरेटर में होता है तो sec को डिनोमिनेटर में लिख दो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर क्या था, cos डिनोमिनेटर में था, तो इसका रेसिप्रोकल कौन है, sec है, इसलिए sec क्या चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं कर रहे, cos स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो sec स्क्वायर तो चलो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन sin x भी तो है उसके साथ, फिर sin x sec स्क्वायर x कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें कैसे समझ आएंगी, जब हमें फॉर्मूलेज याद होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर x में से एक cos x को तो यहीं रख देंगे, ठीक है, और जो एक cos x बचेगा उसको अभी हमने इनको थोड़ा सा ऐसे लिखा है। अब ये समझ आएगा कि हमने ऐसा किया क्यों है, ठीक है। तो 2 sec स्क्वायर x माइनस, अब ये साइन बाय कॉस जो है, साइन बाय कॉस क्या होता है tan x होता है, तो ये बन गया tan x, और cos x किसका रेसिप्रोकल है भाई tan x, तो ये बना ना, ये बना sin x बाय cos x बना है tan x। लेकिन अभी जो cos x है ये किसका रेसिप्रोकल अभी बताया, cos x है हमारा sec का रेसिप्रोकल, cos है डिनोमिनेटर में, तो ये रेसिप्रोकल होके कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर में चला गया और sec x बन गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि sec स्क्वायर x का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, और tan x sec x का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम cos स्क्वायर x को ऊपर लेके जाते तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता, इसलिए हमें किस स्टेप में उनको अलग करना है, किस स्टेप में हमें उनको पावर को ऊपर लेके जाना है, ये सब हमें तब समझ आएगी जब हम आइडेंटिटीज फॉर्मूलेज लर्न करेंगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। अभी इसमें sec स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, tan x का हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऐसे ही कांस्टेंट है, tan x sec x की जगह क्या आ गया, sec x आ गया प्लस c। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को देख सको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो कि इसमें लिखा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। अब ये एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम है, कोई नई चीज नहीं है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम हो गया एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का उल्टा। तो इंटीग्रेशन का क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें इसका गिवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट कर देंगे। पहले क्या करेंगे, पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ हो गया, ये हो गया 1 बाई एक्स की पावर हाफ डी एक्स। पहले हमने रूट को पावर में कन्वर्ट कर लिया, फिर क्या करेंगे, अभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम क्या करें, पहले न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ये हो गया एक्स की पावर हाफ प्लस, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो गई नेगेटिव, माइनस हाफ, ये हो गया डी एक्स। बस हो गई पावर सिंप्लीफाइड। अब फॉर्मूला लगा दो, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में भी वही आ जाएगा हाफ प्लस 1,
एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो एक्स की पावर हाफ प्लस वन सॉल्व कर लो, 2 वन ज़ा 2 तो 1 प्लस 2 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 बाई 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 2 बाई 2, ध्यान रखना इस बार माइनस 1 है, ऐसे ही नीचे माइनस 1 प्लस 2 बाई 2 प्लस सी। एक्स की पावर 2 प्लस 1 3 बाई 2, और मैंने क्या बताया था, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, वही बन जाता है यहाँ पे 2 बाई 3 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 1 बाई 2, 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई 1 प्लस सी। अब अगर आप इन ऑप्शंस को देखोगे तो इन ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन नंबर सी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को काट देता है। तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दें, मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, तो हमें बस करना क्या है, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, कोई नई चीज़ नहीं है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपने यही किया है, इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये इंटीग्रेट और डेरिवेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एफ एक्स बचेगा। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि जब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव साथ में हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो एफ एक्स बचा, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पावर को पहले सिंप्लीफाई, 4x क्यूब है, ये पावर ऊपर जाएगी, रेसिप्रोकल होके पावर बन गई नेगेटिव, इसको इंटीग्रेट कर दो, एफ एक्स क्यूब पावर एक बढ़ जाएगी, एक पावर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, 4 बाय 4 माइनस 3 एक्स की पावर, इसमें एक पावर बढ़ा देंगे, इसको -5 मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाती है, -4 में 1 ऐड होना है। ठीक है, काउंटिंग नहीं चल रही यहाँ पे, -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, और लास्ट में लग जाएगा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स की पावर क्या बचा, -4 प्लस 1 कितना हो गया ये, -3 अपॉन -3 प्लस सी, इस 3 से 3 कैंसिल, एक्स की पावर 4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया प्लस, और यहाँ क्या है, एक्स की पावर -3 प्लस सी। पावर को नेगेटिव में ना रख के हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना लेंगे, प्लस सी। ये हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है एफ एक्स, एफ एक्स तो आ गया, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमें एक कंडीशन दे रखी है, F2 इज इक्वल टू 0, इसको हम यूज करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एफ एक्स है हमारा, ये एफ एक्स है और यहाँ F2 है, इसका मतलब अगर ध्यान से देखें तो हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 2 पुट कर दूं x को, तो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल्स टू, जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 प्लस सी। F2, अब इसको करेंगे यूज, F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0, तो यहाँ आ गया 0, एलसीएम लो, 8 6 48, 8 1 8, 8 4 12, 128 बाई 1, 8 प्लस सी, कितना आ गया ये, 129 बाई 8 प्लस सी। यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर भेज दो, माइनस हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गई कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई। तो अब कांस्टेंट की वैल्यू आने के बाद हमें एफ एक्स निकालना था, अब इस एफ एक्स वाले में कांस्टेंट की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3, और कांस्टेंट की जगह क्या आएगा, -129 बाई 8। ये है आपका आंसर, जो भी एमसीक्यू से मैच कर रहा है वो आंसर हमारा आंसर बन जाएगा। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पे होती है ये वीडियो खत्म। एक्सरसाइज 7.1 होती है कंप्लीट, जैसा कि मैंने कहा था 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो अब हम शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो में 7.2। उससे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी जो इसमें यूज हुई हैं, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइजेज में और आइडेंटिटीज आएंगी, हर एक्सरसाइज में नई नई आइडेंटिटीज आएंगी, तो धीरे 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 ये बर्डन बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे सारा का सारा। ठीक है, मिलते हैं आगे, बाय बाय, टेक केयर।